की 5वीं बरसी भी। आर्थिक दृष्टि से भी आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही का वो काला दिन था 2016 में, जब भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त किया गया था, जिससे वो आज तक नहीं उठ पाई है। पर आज की विशेष प्रेस वार्ता एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम आए हैं, और मैं अगर इसको समराइज करूं तो 3 लाइनों में समराइज कर सकता हूं पूरी प्रेस वार्ता को। पहले हम कहते थे चोर मचाए शोर, पर आज साबित हो गया कि चोर ने ही मचाया था शोर, क्योंकि उसने ही किया है घोटाला वंस मोर। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एक एक चीज का डाटा फैक्ट आपके सामने रखूंगा, जिसका नाम है ऑगस्टा वेस्टलैंड। उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है फिन मैकेनिका। अभी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है, और नाम चेंज करने के कई लोग माहिर हैं, पर वो इटली के उनके दोस्तों को भी नाम चेंज करने की आदत पड़ गई है। उन्होंने नाम चेंज कर दिया लियोनार्डो स्पा। ये कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, पीएम कॉल्ड दिस कंपनी एज ए करप्ट कंपनी। करप्ट का मतलब भ्रष्टाचारी कंपनी है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है, हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री। देश के गृह मंत्री जी ने बोला ये कंपनी बोगस कंपनी है। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह कॉल्ड दिस कंपनी एज ए बोगस कंपनी। किसी और के नहीं, देश के गृह मंत्री के शब्द है। भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी ने कहा कि इस कंपनी ने भरपूर भ्रष्टाचार किया, ब्राइब्स दी और ब्राइब्स ली। और ये कोई आम जगह पर नहीं बोले, संसद में खड़े होके ये भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का स्टेटमेंट है। हुआ क्या, ये इन सब कथनों के साथ ये एक साइड ऑफ स्टोरी है, दूसरी साइड ऑफ स्टोरी एक और चल रही है। 2014 में सत्ता में आते ही सबसे पहले तो जो हमने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, उस ब्लैकलिस्ट को हटाया, और अब इस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हटा दिया सरकार ने। मतलब खूब खरीदो इन माल इस कंपनी से, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचारी, गृह मंत्री ने कहा बोगस, देश के रक्षा मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि ब्राइब्स एंड करप्शन का पर्याय है ये कंपनी। उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हट गया, और ये अचानक से नहीं हुआ है, उसकी भी कहानी समझाऊंगा आपको। तो पहले कुछ तथ्य लेके आया हूं, जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने रखूंगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार ने क्या किया वो रखूंगा। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया 7 सालों में इस कंपनी के प्रति, वो भी रखूंगा। और अंत में हमारे 5 सवाल है, उसका जवाब चाहूंगा सरकार से। सबसे पहले तो सच्चाई ये है कि कल ये पता लगा कि लियोनार्डो स्पा, जिसका नाम पहले फिन मैकेनिका थी, जो कि ऑगस्टा वेस्टलैंड की होल्डिंग कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट सरकार ने हटाया। यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई यह है कि गुप्त तरीके से 2014 में सत्ता में आते ही ब्लैक लिस्टिंग इस कंपनी के से सरकार ने हटाया। तीसरी सच्चाई यह है कि इस कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB के तहत ये निवेश कर सके, उसके लिए सरकार ने ब्लैक लिस्टिंग हटाई। चौथी सच्चाई यह है कि इस कंपनी को सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक कंपोनेंट माना। एक मेक इन इंडिया में दिस कंपनी वाज पार्ट, ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस कंपनी को पार्टिसिपेट करने का अनुरोध किया। और अंतिम सच्चाई यह है कि जब से मोदी जी आए, सत्ता संभाली, इस कंपनी के खिलाफ जितने भी केस थे वो सब हार गए। हारना तो चलो भाई, हार गए तो कोई बात नहीं, पर उसकी अपील तक नहीं की। केस हार गए इन कंपनी के खिलाफ, उसकी अपील भी भारत सरकार ने करना उचित नहीं समझा। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि आपने जो ये शोर मचाया था, उसके लिए एक ही शब्द है,
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि हमने क्या किया था उसके बारे में ब्यौरा देता हूं। 2010 में ग्लोबल टेंडर के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का एक टेंडर फ्लोट हुआ। 12 फरवरी 2013 को जब मीडिया में रिपोर्ट आई कि इस तरह की कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इंक्वायरी लॉन्च करी, एफआईआर लॉन्च करी और केस को सीबीआई को दे दिया। 2013 27 फरवरी को कांग्रेस ने इसके लिए जेपीसी बना दी। हालांकि बीजेपी ना तो उसका भाग बनी ना उन्होंने कोऑपरेट किया। 1 जनवरी 2014 को 12 हेलीकॉप्टर की जो डील थी, 12 हेलीकॉप्टरों की जो डील थी उसको हमने निरस्त कर दिया। वी हैड कैंसिल्ड दैट डील। हालांकि जब तक 3 हेलीकॉप्टर देश को मिल चुके थे, उसके पश्चात जो ही हमने कैंसिल किया, बैंक गारंटी को लिक्विडेट करके 240 करोड़ रुपया ले लिया भारत सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। उसके पश्चात जो इंटरनेशनल गारंटी थी 228 मिलियन यूरो की, उसको हमने, वो केस हम जीते और उसको जीत के 228 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू समथिंग अराउंड 2068 करोड़ रुपीस। सो 2068 करोड़ रुपया उससे हमने लिया और अभी तक पेमेंट कितना किया? 1620 करोड़। ये सब कांग्रेस सरकार ने किया। उसके पश्चात जो 3 हेलीकॉप्टर है वो हमने उनको वापस नहीं दिए, तो 3 हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 886 करोड़ रुपया हुई। तो 2068 तो गारंटी से लिए, 3 हेलीकॉप्टर यहां पे रखे, तो 1620 करोड़ रुपए के पेमेंट के एवज में 2954 करोड़ रुपया भारत सरकार, कांग्रेस लेड जो सरकार थी यूपीए की, उसने इस कंपनी के रख लिए। उसके बाद क्या हुआ, और ये सब के कागज दूंगा आपको, हर का एनेक्शर आपको दूंगा, A1, A2, A3 जो भी डाटा दे रहा हूं। उसके बाद मोदी जी आए 2014 में, मई में, जून 2014 में उन्होंने आते ही ओपिनियन मांगी अटॉर्नी जनरल साहब से कि क्यों ना इस कंपनी जो कि फिन मैकेनिका है, इससे बैन हटाया जाए। और मोदी सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 22 जुलाई, मैं डेट कोट करता हूं, 22 जुलाई 2014 को ये फिन मैकेनिका ऑगस्टा वेस्टलैंड से बैन हटा दिया। अब आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मोदी जी गए इटली G20 की मीटिंग में। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत में इटली के एम्बेसडर ने बताया, ये मेरे शब्द नहीं है। मोदी जी गए इटली, रोम, G20 मीटिंग में भाग लेने, वहां पे अपने काउंटर पार्ट से वो मिले। उस मीटिंग में इस कंपनी के बारे में डिस्कशन हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, भारत में इटली के एम्बेसडर के कथन है। उस मीटिंग में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब भी मौजूद थे। उस मीटिंग में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब भी उपस्थित थे। और उस मीटिंग में और क्या हुआ, गुप्त मीटिंग में हमें नहीं पता, पर उस गुप्त मीटिंग से जो ही मोदी जी दिल्ली आए, इस कंपनी से प्रोक्योरमेंट बैन, मतलब खूब अब इनसे खरीदो। हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो इस कंपनी को कैंसिल करके सीबीआई को केस दिया, हमने तो जांच करवाई, हमने तो 1620 करोड़ के एवज में इस कंपनी से 2954 करोड़ रुपया ले लिया गारंटी के तहत, और 3 हेलीकॉप्टर उनके रख के। क्योंकि हमने जो ही हमें पता चला कि ये कंपनी करप्ट एक्टिविटीज में लिप्त है, हमने ये किया। पर आपने क्या किया? आपने गुप्त मीटिंग करी, और गुप्त मीटिंग का रिजल्ट क्या आया देश में? हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट बैन वाज लिफ्टेड फ्रॉम फिन मैकेनिका और ऑगस्टा वेस्टलैंड। इस बाबत हमारे 5 सवाल है। नंबर 1, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि वो सीक्रेट डील क्या हुई? व्हाट इज दैट सीक्रेट डील जिसके तहत आप जो ही वहां से रोम से आए, रोम से आते ही आपने पहला काम यह किया कि जिस कंपनी को आपने भ्रष्टाचारी बताया, बोगस बताया, अमित शाह जी ने, एक्स डिफेंस मिनिस्टर ने उसके ऊपर चार्ज लगाए पार्लियामेंट में खड़े होके, उसके आते ही आपने प्रोक्योरमेंट का बैन हटा दिया। तो वो सीक्रेट डील भी देश के सामने रखिए प्रधानमंत्री जी। व्हाट इज दैट सीक्रेट डील? हमारा दूसरा क्वेश्चन है
कि अब क्या ये उचित है कि जो तथाकथित भ्रष्टाचारी, बोगस, करप्ट कंपनी से आपने हटाया, तो क्या अब ये करप्ट रही है कि नहीं रही है, देश को अवगत कराइए। क्योंकि अब हो सकता है आप कह दो कि अब ये करप्ट नहीं रही, क्योंकि रातों रात आपने कोई ऐसा चमत्कार कर दिया हो। उस डील के बारे में बताइए और देश को बताइए, क्या अभी भी इनको हम करप्ट, बोगस कंपनी बोले या नहीं बोले। तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2019 के इलेक्शन में मोदी जी ने बहुत बढ़ चढ़ के इस कंपनी का नाम अपनी 1 से ज्यादा चुनावी सभाओं में लिया। क्या मोदी जी आप देश से माफी मांगोगे अपने झूठ बोलने के लिए कि यह कंपनी भ्रष्टाचारी है? क्योंकि भ्रष्टाचारी कंपनी से तो भारत सरकार नहीं करेगी ना, उसके ऊपर लगा हुआ बैन तो नहीं उठाएगी ना। क्या आप माफी मांगोगे? क्योंकि अभी 2 सप्ताह पहले ही एक आपके षड्यंत्रकारी ने माफी मांगी देश से कि जो 2G एलोकेशन के मैंने 1,76,000 करोड़ की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी थी, उसके लिए विनोद राय ने माफी मांगी। तो आप भी उन्हीं के चिन्हों पे चलिए, पद चिन्हों पर। क्या आप माफी मांगेंगे कि आपने जो बोला 2019 के चुनाव में, वो सिर्फ एक चुनाव जीतने का हथकंडा था, सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं था। चौथी बात, और ये महत्वपूर्ण बात है, कि जो इन्वेस्टिगेशन इस कंपनी के अगेंस्ट कांग्रेस ने इनिशिएट की थी, FIR सबसे पहले किसने फाइल की? कांग्रेस की सरकार ने 2014 के पूर्व। CBI को किसने इन्वॉल्व किया? कांग्रेस की सरकार ने। वो क्या अब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा मोदी जी? क्या इनको क्लीन चिट मिल गई है कि आपने इनके ऊपर लगा हुआ बैन हटा दिया? क्या ये इनको क्लीन चिट मिल गई है? क्या अब ये भ्रष्टाचारी नहीं रहे? क्या अब ये बोगस नहीं रहे? हमारी जांच एजेंसियों के साथ आप मजाक करते हो। जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, आपने अब क्लीन चिट दे दी, तो क्या ये जांच एजेंसियों में जो केस चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे या वो भी बंद हो जाएंगे? और आखिरी बात, और ये आखिरी बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत का जो एक्सचेकर है उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। आर्बिट्रेशन में भारत सरकार एक पार्टी है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का केस चल रहा है। क्योंकि क्यों पार्टी है? क्योंकि हमने, कांग्रेस की सरकार ने 1620 करोड़ रुपए इस कंपनी को दिए थे और 2954 करोड़ रुपया वापस ले लिया था बैंक गारंटी को रिवोक करके, 3 हेलीकॉप्टर्स को लेकर। तो क्या वो आर्बिट्रेशन में अब केस चलेंगे? क्या आपकी क्लीन चिट, उस आर्बिट्रेशन को क्लीन चिट देना है? क्या ये एक्सचेकर्स जो हमारा जो खजाना है उसके विरोधाभास में नहीं है? ये हमारे 5 प्रश्न हैं। हमने 2954 करोड़ रुपया लिया था, 1620 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड को भुगतान किया था। उसका क्या होगा मोदी जी? इन 5 सवालों का जवाब दीजिए। हमने, जैसे ही हमें पता चला इस सीक्रेट डील, ये तो हमें तो पता नहीं था, इटालियन एम्बेसडर ने बताया कि मोदी जी और इटालियन काउंटर पार्ट की मीटिंग हुई, उसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड और फिनमेकेनिका के बारे में डिस्कशन भी हुआ, वो भी उन्होंने ही बताया। हम ये पूछना चाह रहे हैं वो सीक्रेट डील में क्या बात हुई, देश जानना चाहता है। क्योंकि वो आपने उसको करप्ट बोला था, आपने उसको बोगस बोला था, आपने उसको ब्राइब गिवर बोला था। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमने उस कंपनी से 2954 करोड़ रुपया का रियलाइजेशन माल ले लिया और पैसा 1620 करोड़ ये कांग्रेस की सरकार ने किया था और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस चल रहा है। तो जो ही आपने बैन हटाया, उस केस के फेथ पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो तो जज वहां पे बोलेंगे, आर्बिट्रेटर्स, कि इसका मतलब तो सब कुछ साफ है, आप प्रधानमंत्री जी ने बैन उठा दिया। तो अब उससे देश को कितना नुकसान होगा वो कौन भरेगा? पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, जो आपने जो एक नैरेटिव बनाया था, जैसे एक 2G एलोकेशन का एक षड्यंत्रकारी ने बनाया था, वो अब माफी मांगता घूम रहा है, वैसे के वैसे आपने एक नैरेटिव बनाया था कि ऑगस्टा वेस्टलैंड में घोटाला हो गया, हेलीकॉप्टर में हो गया। अरे FIR हमने लॉन्च की, CBI केस हमने रेफर किया, 2954 करोड़ 1620 करोड़ के भुगतान पे हमने ले लिया उससे वापस 2954 करोड़ रुपया। आपने क्या किया? आपने आते ही बैन हटाया, उसको मेक इन इंडिया का पार्ट बनाया, उसको FIPB जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के अप्रूवल में ले आए, और अब तो हद कर दिया आपने। आप बोल रहे हो खूब खरीदो इनसे। तो इसका मतलब आपने जो इस कंपनी को बोला कि ये करप्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला बोगस है,
स्वर्गीय श्री पर्रिकर साहब ने बोला ये कंपनी ब्राइब देती है और ब्राइब लेती है, वो सब झूठा था। तो आपका ये सवाल कि अब आप इसको आगे कहाँ ले जाओगे, देखिए हमने इसको इस प्रोसेस स्टार्ट किया, हर लेवल पे ले जाएंगे, कहाँ कहाँ ले जाएंगे, पार्लियामेंट में भी सवाल पूछेंगे, सड़क पे भी सवाल पूछेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि ये जिस तरह से माफी वीर, एक माफी वीर तो 2 सप्ताह पहले माफी मांग के बैठे हैं कि मैंने जो बोला 1,76,000 करोड़ रुपया 2G करके वो कुछ नहीं था। और ना केवल उन्होंने, जो न्यायालय था उस न्यायाधीश ने भी माना कि ये सब झूठे हैं।